जय जय श्री राधे। मेरे चैनल पे आपका खूब स्वागत है। आज की वीडियो में फ्रेंड्स सावन के महीने में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स जो सावन का महीना है ना, ये बहुत ही पवित्र महीना है और ये महीना शुरू हो गया है। और हर जगह पे मंदिरों में आप देखेंगे, अपने घरों में लोग सुबह जल्दी उठते हैं और पूजन करके मंदिर जाने का संकल्प लेते हैं। तो इस महीने का इसीलिए बहुत विशेष महीना कहा गया है। इसमें हर कोई भोलेनाथ को एक लोटा जल चढ़ा के खुश करने के लिए और अपने पाप कर्म करने के लिए, अपने जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति हो, तो इसके लिए इस महीने में बहुत सारे ऐसे व्रत होते हैं। जैसे कि प्रदोष का व्रत हो गया है, सोमवार का, 16 सोमवार का, या फिर जो मंगला गौरी का व्रत होता है, मासिक शिवरात्रि आती है। इन दिनों में अगर सावन के महीने में अगर हम इन सब व्रतों का हम जो है उठा के और व्रत करते हैं ना, तो इसका विशेष फल इस महीने से ज़रूर से मिलता है। और फ्रेंड्स, इस महीने से अगर सावन के महीने में आप हर रोज़ शिव जी का शिवलिंग की पूजा करते हैं ना, तो इससे कहते हैं कि आपके जीवन के जो भी समस्याएं हैं वो ख़त्म होती हैं और आपके जीवन में सभी कुछ मिलने का ऐसा वरदान शिव जी ज़रूर से देते हैं। क्योंकि जो सावन का महीना है ना, ये अपने आप में ही एक मनोकामना पूर्ति करने वाला महीना कहा जाता है। इस महीने में हर कोई जो है शिव जी को, चाहे वो कांवर लेके जाए या फिर शिव जी को शिवालय में जाके एक लोटे जल से ही खुश कर रहा है, लेकिन ये महीने में हर कोई जो है जल छोड़ता है। तो आप भी फ्रेंड्स इस महीने में ना आप कोई भी व्रत उठा सकते हैं। कोई भी आप, चाहे प्रदोष का हो, चाहे मासिक शिवरात्रि है, या फिर आप 16 सोमवार का कर रहे हैं ना, तो ये सब मनोकामना पूर्ति करने वाले व्रत कहा गए हैं। और इस महीने से अगर आप उठाते हैं तो ज़रूर से आपकी जो व्रत के आपके संकल्प लेके आपने व्रत उठाया है, वो व्रत का मनोकामना पूर्ति ज़रूर से होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे मुख्य बात ये होती है कि इस महीने में ना, जैसे हर महीना अपने आप में विशेष होता है, लेकिन जो सावन का महीना होता है इसमें शिव परिवार पूजा करना बहुत ही उत्तम और बहुत ही चमत्कारिक कहा गया है। अगर आप इस महीने में कहते हैं कि शिव परिवार की पूजा करते हैं, तो इससे आपके सभी जो पाप हैं वो कर्म कम हो जाते हैं और आपको सभी सुखों में और समृद्धि की प्राप्ति होती है। शिव जी खुद, अगर शिव जी की आप पूजा कर रहे हैं तो आपको जीवन में कोई भी ऐसा मतलब नहीं है कि नहीं मिलेगा। आप शिव जी की पूजा करने से फ्रेंड्स हमें सभी सुखों की प्राप्ति होती है। यहीं पे पार्वती माता की अगर हम सावन के महीने में 16 श्रृंगार चढ़ा के उनको हर रोज़ सिंदूर अर्पित करते हैं ना, तो इससे कहते हैं कि हमारा सुहाग अखंड रहता है। तो हर रोज़ माता, जो हमारी पार्वती माता है ना, इनको आपको श्रृंगार और या फिर आप उनको हर रोज़ सिंदूर ज़रूर से अर्पित करें। इससे आपका जो सुहाग है ना वो अखंड रहता है। अगर गणेश जी की पूजा करते हैं तो इससे भी हमारे जो संतान हैं उनके आने वाले दिनों में उनको भी सभी सुखों की और उनके उत्तम जीवन की प्राप्ति होती है। कार्तिकेय भगवान का पार्वती के नाम उनके सामने नाम लेने से, पूजन करने से भी हमारे परिवार में समृद्धि आती है। तो फ्रेंड्स, इस महीने में कहते हैं कि अगर आप शिव जी पे जो शिवलिंग होता है उसका पूजन करते हैं, चाहे आपके घर में कोई भी पत्थर का शिवलिंग हो या फिर अपने हाथों से अगर आपने शिवलिंग बना के मिट्टी का पूजा किया है ना, तो इससे आपके जो मन है वो उससे मन की इच्छाएं पूरी होती हैं। क्योंकि ये महीना शिव जी को जो है अर्पित है। और इस महीने में अगर आप शिवलिंग पे आपने कोई अनेक चीज़ों से अगर उनको रुद्र अभिषेक करवाया है या फिर आप एक लोटे जल से भी उनका अभिषेक कर रहे हैं ना, तो इससे भी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ति होती हैं और आपके पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो इस महीने में आप जो है 1.25 लाख का नियम ले सकते हैं। जैसे 1.25 लाख मंत्र हो गए, कोई भी अनाज है, जैसे अब चावल है, हरी मूंग हो गई, या फिर आप बेलपत्र का 1.25 लाख चढ़ा सकते हैं। नहीं तो आपको फ्रेंड्स आप यहाँ पे जल से भी अभिषेक कर सकते हैं। रुद्र अभिषेक इस महीने में आप ज़रूर से करें। अगर आपको घर में कहते हैं कि बहुत ऐसी परेशानियां हैं ना, तो इस महीने में रुद्र अभिषेक ज़रूर से करना चाहिए। और जितने भी सोमवार आए ना, उसमें हमें जो है, वैसे तो हर रोज़ अगर आपने संकल्प द्वारा शिव जी पे कोई भी 108 या 1.25 लाख अनाज चढ़ाने का
संकल्प लेते हैं तो इससे पूरे सावन के महीने में 1 महीना अगर आपने सेवा की तो इससे आपकी मनोकामना ज़रूर से पूरी होती है। और फ्रेंड्स यहाँ पे ना आपको शिव जी पे हर रोज़ एक दीपक जलाना है। संध्या के समय आपको एक घी का दीपक ले जाएं और शिवालय में हमें हर रोज़ सावन के महीने में संध्या के समय प्रदोष काल में एक शिव जी के शिवलिंग के पास हमें जो है घी का दीपक जला के अगर आप संकल्प द्वारा इस दीपक को जलाते हैं तो पूरे 1 महीने में अगर ये संकल्प द्वारा किया गया है तो आपका जो है आपके जीवन में जो भी समय अंधकार चल रहा था वो आपके जीवन में कितना प्रकाश शिव जी करेंगे। या आप जब सावन का जो सोमवार सावन के महीना खत्म नहीं होगा उसका चमत्कार आप खुद देखेंगे। और फ्रेंड्स इस महीने में ना आपको मंत्र जाप ज़रूर से करना चाहिए। कहते हैं कि अगर शिव जी की पूजा में अगर हम मंत्र जाप करते हैं ना, चाहे 108 हो जाए 1.25 लाख मंत्र जाप कर रहे हैं ना, तो इससे भी आपके पूरे सावन का शुभ परिणाम आपको जो है ज़रूर से मिलता है। सावन के महीने में हम जितने भी मंत्र जाप, चाहे रुद्र अभिषेक कर रहे हैं, चाहे आप उन पे 1 लोटा जल छोड़ रहे हैं, अलग अलग चीज़ों से भी अगर उनका अभिषेक कर रहे हैं ना, तो उसका आपको अनंत गुना फल जो है शिव जी की कृपा ज़रूर से होती है। तो आप इस महीने में कोई भी संकल्प आप ज़रूर से लें। आप चाहे मंदिर जाने का लें या फिर अपने घर में मिट्टी के शिवलिंग बना के पूजन करने का लें, या फिर आप मंत्र जाप करने, दीप दान करने का आपको इस महीने में ज़रूर से संकल्प द्वारा कोई भी काम और नियम ज़रूर से लेना चाहिए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि हमें सावन के महीने में क्या करें और क्या नहीं करें। और इस महीने में जितना हो सके हमें काले नीले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। हरी चीज़ें जो पालक है इनका हमें त्याग करना चाहिए। बैगन ना खाएं और मूली ना खाएं। इस महीने में बातों का विशेष करके ध्यान दें। और जितना हो सके हमें लहसुन प्याज का त्याग करना चाहिए और यहाँ पे मांसाहार बिल्कुल भी ना करें। तो ये थी बहुत ही छोटी सी वीडियो। तो मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।